हेलो फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट ऑफ स्टॉक मार्केट में। चलिए देखते हैं कल हमने जो लेवल्स डिस्कशन किए थे उस पर मार्केट ने आज कैसे रिएक्ट किया और कल फ्राइडे को 1 मार्च को क्या मोमेंटम रह सकता है। कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, फर्स्ट वीक की एक्सपायरी है सेंसेक्स की। और आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी। निफ्टी बैंक निफ्टी का वैसे वीकली एक्सपायरी वेडनेसडे को रहता है, पर मंथली एक्सपायरी दोनों का एक साथ थर्सडे को ही रहता है। जैसे कल हमने निफ्टी में डिस्कस किया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ऊपर जाता है तो जो कल के स्विंग जो बने हुए थे, फिर ये लेवल जो है 22,050 का लेवल वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो मार्केट 22,020 से 22,050 की जो रेंज है वहीं से रेजिस्टेंस लेके वापस से अपने बेस लेवल तक जो हमने कल डिस्कस किया था कि अगर 21,870 के नीचे जाता है और उसके नीचे टाइम पास करता है तो हमें और डाउन साइड की मूवमेंट दिखाई दे सकती है। पर एग्जैक्ट उसी लेवल से 21,870 से 70 22,020 से फिर 21,870 जाने के बाद मार्केट एक रेंज में चला गया था। ये 30-35 पॉइंट की एक रेंज बना के फिर जब ब्रेकआउट दिया 11 बजे, उसके बाद थोड़ा एक मूवमेंट आया बाद में। एक्चुअली कल जो मोमेंटम आया था तो उसकी वजह से थोड़ा लग ही रहा था कि आज मार्केट पूरे दिन रेंज में ही रहेगा। सेकंड हाफ में मतलब 2 बजे के बाद में एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दिया। वो भी जो मैंने आपको कल लेवल दिखाए थे 21,875, वो मेजर सपोर्ट की तरह अभी काम कर रहा है। और 21,900 से 950 की एक रेंज थी। आज पूरे दिन मार्केट रेंज में ही रहा था। पर जब लास्ट में शॉर्ट कवरिंग की वजह से, मतलब जो कल के शॉर्ट्स होल्डिंग हो गए उन्होंने उनका प्रॉफिट बुकिंग और ये सपोर्ट लेवल पे नए बायर का एंट्री हुआ होगा, तो एक सडन मूवमेंट आ गया था ऊपर की साइड। अभी कल के लिए, कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो उसके मार्केट निफ्टी के लिए पहला रेजिस्टेंस 22,100 से 120 का जो ये लेवल है वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। अगर गैप डाउन ओपन होता है, आप डेली के चार्ट में देखेंगे तो अगर गैप डाउन ओपन होता है और 21,870 ये लेवल अगर कल ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाई दे सकता है। फिर नीचे की साइड में 21,600 से 500 की रेंज, वही लेवल डायरेक्टली आता हुआ दिखेगा। क्योंकि ये देखिए अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ये नीचे आया रिटेस्ट किया, नीचे आया वापस से रिटेस्ट किया। अभी अगर कल 22,100 के ऊपर ट्रेड करते हैं तो हम वापस से अपसाइड का मूव या तो फिर नया एक हाई लगता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी अभी के लिए 22,100 22,200 ये सब रेजिस्टेंस है। अगर कल गैप डाउन ओपन होता है, फ्लैट फ्लैट गैप डाउन भी होता है तो भी चांसेस है कि मार्केट नीचे की साइड आएगा। और अगर 21,875 के लेवल को ब्रेक करता है, इसके नीचे अगर 5 मिनट की, मतलब आप समझिए कि आधे घंटे के आसपास ट्रेड करता है मार्केट, 5 मिनट की 6-7 कैंडल अगर इसके नीचे टाइम बिताती है और वो रेंज रेंज बना के फिर जब रेंज ब्रेकआउट होगा तो उसके नीचे हमें अच्छा एक मूव आता हुआ दिखेगा नीचे की साइड का। अभी ऊपर की साइड के लिए मार्केट जैसे कल गिरा है तो ऊपर के लिए अभी बहुत सारे, ये जैसे 21,100 है, फिर 21,222 का लेवल है, फिर 22,290, सॉरी जो 21,000 बोला वो 22,000 था। मतलब 22,100, 22,020, 22,200 ये सब लेवल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। और अगर नीचे आता है तो अभी नीचे ये एक मेजर सपोर्ट है। इसके बाद आप खुद भी चार्ट में देखेंगे तो डायरेक्टली पहला एक 21,700 के आसपास थोड़ा
सपोर्ट ले सकता है, पर वो भी ज़्यादातर अगर प्रेशर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहा तो वो टूट जाएगा इजीली, और बाद में 21,500 के लेवल तक हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं आने वाले दिनों में। और ऊपर की साइड अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर नया एक ऑल टाइम हाई लगता हुआ दिखेगा। कल ट्रेडर्स सेंसेक्स की एक्सपायरी है। मैंने आपको बताया हुआ है कि सेंसेक्स और निफ्टी सिमिलर ही वर्क करते हैं चार्ट पैटर्न, अगर आप देखोगे तो। उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सेंसेक्स में भी सिमिलर ही जो लेवल्स हमने ड्रॉ किए हुए हैं आपको दिखाए हुए हैं। 72,100 ये सेंसेक्स में एक मेजर सपोर्ट रहेगा। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो नीचे के लेवल्स, एक मिनट फ्रेंड्स, लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हुआ लगता है। ये ओपन हो गया। देखिए 72,080 ये लेवल इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अभी ये जो मूवमेंट आया है इसके ऊपर से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कल बाइंग होनी चाहिए, क्योंकि ये आज एक्सपायरी की वजह से शॉर्ट कवरिंग भी आया हुआ लगता है, ऐसा लगता है। बाकी अगर आप खुद देखिए, यहाँ से नीचे आया मार्केट, फिर यहाँ से रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर अभी यहाँ पे है। अगर कल नीचे ये जो लो लगा हुआ है 72,080 का, अगर वो ब्रेक करता है तो हमें नीचे की साइड के और भी नीचे की साइड के ये जो है 70,800, मतलब सीधे सीधा 1,000 से 1,500 पॉइंट का डाउनफॉल इधर से अगर कोई प्राइस एक्शन बना के गिरता है तो हमें दिखाई दे सकता है। अगर कल गैप डाउन ओपन होता है, आप समझिए कि अगर गैप डाउन ओपन होता है इधर का ही, अभी क्लोजिंग है 72,600, ठीक है। अगर 72,300 400 200 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपन होता है और इस जगह पे आके प्राइस एक्शन बना के अगर ऊपर जाता है तो आप इस लेवल के लिए बाइंग साइड में एंट्री कर सकते हैं। पर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनना चाहिए या कोई चार्ट पैटर्न जैसे डब्ल्यू पैटर्न बनती है, या कोई ऊपर की साइड का जैसे ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, रिवर्स हेड एंड शोल्डर, ऐसा कुछ बनता है, तभी आप कॉल साइड की एंट्री कीजिएगा, और वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि अभी मार्केट नेगेटिव दिख रहा है। आज का जो लास्ट का मूव था वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट कवरिंग की वजह से आया होगा, क्योंकि कल बहुत सारे लोगों ने, अब खुद सोचे कि इधर किसी ने शॉर्ट किया है, वो बंदा इधर तक बैठा है, फिर इधर आज एक्सपायरी थी मंथली, तो वो 3 बजे के आसपास, आपको पता ही है कि डेली 3 बजे के आसपास मूव रहता है, और अभी अभी ऐसा टाइम हो गया है कि रोज किसी ना किसी की इंडेक्स की एक्सपायरी रहती है, वीकली एक्सपायरी। तो 3 बजे के आसपास मूवमेंट दिखाई देता ही है, तो उसके ऊपर से हम ये मतलब फाइनल नहीं कह सकते कि कल ऐसा ही मूवमेंट रहेगा। अगर कल गैप अप ओपन होता है सेंसेक्स, और गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे आता है, जो आज का लेवल था 72,600 के आसपास से अगर सपोर्ट लेके प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर हम ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं। बाकी ह्यूज गैप अप ओपन होता है और 73,140 के आसपास से प्राइस एक्शन बना के कुछ गिरता है, तो फिर आप नीचे के लेवल्स खुल जाएंगे। ये जो आज का सपोर्ट, आज का जो रेजिस्टेंस बना हुआ था 72,600, और उसके बाद 72,080 ये लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी बैंक निफ्टी आज निफ्टी के कंपेयर में थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था। आपको मैंने पिछले पिछले के पिछले संडे को जो एक लेवल बना के दिया था 46,318, आप देखेंगे मार्केट जब कल इस लेवल को ब्रेक किया, बाद में उसी लेवल को रिटेस्ट करके वापस से नीचे आया। आज भी आप देखेंगे जब 3 बजे के आसपास 46,329 का उसका हाई लगा हुआ है, वहीं से वो रिजेक्शन हुआ। तो ये अभी पहले एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अभी ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है।
अगर कल गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे जाके ये 45,600 700 की जो रेंज है 100 पॉइंट की, वहां पे अगर प्राइस एक्शन के साथ कोई चार्ट पैटर्न बनता है, हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर या फिर डब्ल्यू पैटर्न वगैरह, तो आप वहां से 46,300 तक के लिए बाइंग साइड में जा सकते हैं। और अगर गैप अप ओपन होता है तो जो लेवल्स कल मार्केट ने ब्रेक किए थे वो सभी लेवल्स रेजिस्टेंस की तरफ एक्ट कर सकते हैं और कहीं से भी नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी आज जो मैंने आपको बताया अभी पहले भी कि जो लास्ट में जो मूव आया था वो शायद शॉर्ट कवरिंग का भी, मतलब जो प्रॉफिट बुकिंग जिसने कल से सेल साइड के ऑर्डर होल्ड करके रखे होंगे उनका प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। तो कल अगर गैप अप ओपन होता है तो 46,500 पे आप थोड़ा वेट कीजिएगा। अगर उस जगह पे कुछ प्राइस एक्शन बना के गिरता है तो आप वापस से 46,300, और अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो 45,600 700 के आसपास मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकते हैं। फिन निफ्टी का भी सेम बैंक निफ्टी जैसा ही स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। उसमें अगर 20,250 ये अभी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अगर कल इसके नीचे जाता है तो फिर हम नीचे के लेवल्स आपको पहले बताया हुआ है चार्ट में, डेली। सॉरी, ये लैपटॉप में थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए हैंग हो गया था। अगर कल 2000 20,250 20,250 20,250 के नीचे जाता है तो फिर कल के दिन ही हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाई दे सकता है। इसमें भी बैंक निफ्टी की जैसे ही 20,500 का एक रेजिस्टेंस रहेगा अगर गैप अप ओपन होता है। उसके बाद 20,680 से 670 की एक रेंज है, वो भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। और आप एक आवरली कैंडल में देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है ऊपर से। तो अगर गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ कहीं से रिजेक्शन लेता है तो भी आप नीचे की साइड में एंट्री कर सकते हो। कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है तो उसमें आप मैंने ये जो लेवल्स बताए हुए हैं आपको वो अपने चार्ट पे ड्रॉ करके अगर कोई चार्ट पैटर्न अच्छा सा बनता है तो 3 बजे के बाद हीरो जीरो के लिए भी आप कोई ट्रेड ले सकते हो। उसमें जितना आपका मिनिमम रिस्क हो, मतलब आपको अगर वो कैपिटल जीरो हो जाता है तो उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेंटली और फाइनेंशियली, तो उसमें आप ऐसा रिस्क ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।